नीमच जिले में करीब 28 साल बाद एक ऐसे दल का प्रवेश हुआ है जो अगर किसी भी फसल पर बैठ जाए तो उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस दल ने जिले में प्रवेश के साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। और इन सब के बीच चिंता दिखाई दी तो वो किसानों की थी कि उनकी मेहनत जरा सी लापरवाही से चौपट ना हो जाए। टिड्डियों की जिले में हुई आमद पर के खबर की टीम ने शहर के आसपास सटे गांवों में पहुंचकर इस मामले में किसानों से खास चर्चा की। आपको बता दें कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की ओर से भारत के कई हिस्सों में टिड्डियों के एक बड़े दल ने प्रवेश किया है, जिसका बड़ा आतंक राजस्थान को देखने मिल रहा था। लेकिन करीब 28 साल बाद जोधपुर से एक दल नीमच जिले में प्रवेश किया, जिसके पीछे अधिकारियों ने करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां भगाई और इन्हें यहां से भगाया। लेकिन टिड्डियों के जिले में प्रवेश का यह सिलसिला फिर भी थमा नहीं। इसके बाद लगातार जिले में 60 टिड्डी दलों का प्रवेश हुआ, जिसने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी। वहीं कृषि वैज्ञानिक आगामी दिनों में टिड्डियों को कुछ और दल के आने की संभावना भी जताई है। इन सब के बीच किसानों की किस तरह से चिंता बढ़ी और वे कितने जागरूक हुए, इसको लेकर के खबर की टीम ने मालखेड़ा व भरभड़िया के किसान से चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि करीब 25 साल बाद टिड्डियों का दल नीमच में प्रवेश हुआ है। किसानों ने कहा कि चिंता पहले ही कम नहीं थी, अब और चिंता इस बात से बढ़ गई है कि यह टिड्डी दल अगर कहीं बैठ जाए तो वहां की मिट्टी और उस फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। किसानों ने कहा कि अब जैसे ही गांव में पंचायत के द्वारा किसान मित्र पर मैसेज के जरिए सूचना मिलती है तो पूरा गांव खेतों के ओर इकट्ठा हो जाता है और खेतों पर टिड्डियां न बैठे उसको रोकने के लिए सब एक साथ थाली व अन्य बर्तन या यंत्र बजाने लगते हैं, जिससे ध्वनि निकलने से वो वहां नहीं बैठती। किसानों ने कहा कि अब ज्यादा जागरूक हैं और टिड्डियों के दल का खास ध्यान भी रख रहे हैं। टिड्डियों को लेकर तो मतलब एक तरह की बहुत बड़ी चिंता हो गई है, किसानों के लिए एक नई मुसीबत हो गई है। ठीक है, टिड्डियाँ करीब 25 से 30 साल के बीच में पहले आई थी कि इस बार आई थी, तो ये जहाँ रुकती है वहाँ मतलब पूरी तरह फसल चौपट कर देती है, मिट्टी को भी नष्ट कर देती है। इसलिए लोग इसको रुकने नहीं देते हैं। जैसे प्रशासनिक अमला और सभी विभाग इसको कृषि विभाग वगैरह हटाने में लगे हुए हैं। जैसे सूचना मिलती हैं और ग्रामीण कुएँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, अपने अपने कुएँ पे चले जाते हैं, तरह तरह के जतन करते हैं। कोई क्या तगारी बजा रहा, कोई परात बजा रहा करके शोरगुल करके भगाने में लगे हुए हैं। ये किसानों को चिंता तो खैर हर बार रहती है, पर इस बार टिड्डियों ने और बढ़ा दी है चिंता। तो बढ़ा दी है तो अब उसका समस्या का समाधान तो हो नहीं पाता, तो अपने अपने स्तर पे अपने खेतों पे जाके शोरगुल करके भगाना पड़ता है।